नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। यूजीसी नेट एग्जाम में कई बार धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा धर्म है वो अनीश्वरवादी है, कौन सा एकेश्वरवादी है, कौन सा बहुदेश्वरवादी धर्म है। तो इनसे रिलेटेड तो आज हम विश्व के 3 प्रमुख धर्म है, पारसी धर्म, इस्लाम और यहूदी धर्म के बारे में जानने का प्रयास है वो करेंगे। अभी 2 दिन पहले हमारे बहुत बड़े उद्योगपति और परोपकारी रतन टाटा, वो भी पारसी धर्म को मानने वाले थे, उनका निधन हो गया है। तो उनको प्रत्येक भारतीय सम्मान देखता है, उतना सम्मान किसी और उद्योगपति को भारत में नहीं मिला है। तो इनका एक कथन है कि लोहे को कोई नष्ट नहीं कर सकता, केवल उसका जंग है वही उसे नष्ट कर सकती है। इसी प्रकार से व्यक्ति को कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति की खुद की जो मानसिकता है, जो सोच है, वही इंसान को, इंसानियत को समाप्त करती है। तो हमारी मानसिकता अच्छी होनी चाहिए, हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए और हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें और कोई नहीं हरा सकता, हम खुद से ही हार जाते हैं। तो रतन टाटा जी के और बहुत सारे विचार हैं जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में, एक प्रतियोगी परीक्षा करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज दशहरा है, तो आप सबको दशहरे की बहुत सारी शुभकामनाएं और अपने अंदर के रावण को आज मारना है, उन पे आज विजय प्राप्त करना है। रावण यानी अंदर के जो अपने बुराइयां हैं वो, और बुराई पे अच्छाई की जो हमारी अच्छी आदतें हैं, जैसे हम जल्दी उठ नहीं पाते हैं, ये बुराई है, तो हमें जल्दी उठना है, अच्छाई को अपनाना है। तो ये बुराई पर अच्छाई पर विजय का प्रतीक है। तो हमें खुद से अपनी जो बुराइयां हैं, अपनी मानसिकता से उनको हटाकर अच्छाइयों को लाना है, अच्छी आदतें विकसित करना है। यही एक असल मायने में दशहरा होगा, वरना पुतला जलाने से कुछ नहीं होगा, केवल पर्यावरण प्रदूषण ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। तो ये दशहरे पे हमारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से, ये हमारा मोबाइल नंबर है, अगर कोई क्यूरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। तो 35% कूपन बना हुआ है, ऑफर चल रहा है। तो ये केवल आज और कल, केवल 2 दिनों के लिए है। तो आप अगर कोई कोर्सेज किसी भी प्रकार की समाजशास्त्रीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, नेट है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, पीजीटी है या कोई और एग्जाम है, तो उन सब के कोर्सेज यहाँ पर उपलब्ध है। अभी हम धर्म की चर्चा करें, पारसी धर्म, और इनको समझें। उससे पहले एक नज़र, क्योंकि कल ही यूजीसी नेट की फाइनल आंसर की आई है, तो उन पे चर्चा कर लेते हैं कि मेरिट क्या जा सकती है। देखो, ये दिसंबर 2023 की मेरिट है और ये इससे पहले जून 2023 की मेरिट है, असिस्टेंट प्रोफेसर की है, ये जेआरएफ के लिए मेरिट है। तो अब की बार जो मेरिट है, देखोगे आप, मेरिट है वो निरंतर कम होती जा रही है। पहले 196 थी, 184 हो गई, तो अब की बार और कम हो जाएगी। अब की बार 4-5 नंबर उम्मीद है कि इससे कम ही जाने वाली है, इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाएगी प्रत्येक कैटेगरी के अंदर। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना मेरिट रहता है और उस हिसाब से हम अपनी तैयारी को दे सकते हैं। और हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी यूजीसी नेट के 2 कोर्सेज बने हुए हैं, एक 6 महीने के लिए बूस्टर और एक फाउंडेशन बेचा, तो आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे आज के मूल टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात करें पारसी धर्म पर। पारसी धर्म है वो दुनिया का सबसे प्राचीन धर्म में से एक है और इसे एकेश्वरवादी धर्म के तौर पर हम देखते हैं। तो दुनिया का इसकी छवि है वो सबसे प्राचीन धर्मों में से एक मानी जाती है, पारसी धर्म की। इसकी स्थापना लगभग 100 ईसा पूर्व पैगंबर जोरेस्टर के द्वारा की गई थी। ये अग्नि को पवित्र मानते हैं, अग्नि को सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं और अग्नि की पूजा करते हैं। ये शवों को जलाते नहीं है, डेड बॉडी को जलाते नहीं है, बल्कि क्या करते हैं, टावर्स होते हैं जिनको दखमा कहते हैं। क्या कहते हैं? दखमा कहते हैं। बड़े टावर्स बने होते हैं, उनके ऊपर डेड बॉडी को रख देते हैं, गिद्ध वगैरह उनको खा लेते हैं। यानी मृत्यु के बाद भी परोपकार की धारणा इनके अंदर है। लेकिन अभी जो रतन टाटा जी का
अंतिम संस्कार किया गया था तो उन टावरों पे नहीं रखा गया था, उनको विद्युत दागगृह में रखा गया था और उन सर्वधर्म सभा का आयोजन है वो किया गया था। तो पारसी धर्म ने इस्लाम यहूदी धर्म को भी प्रभावित किया है, इस्लाम यहूदी धर्म को भी प्रभावित किया है। अगर हम भारत में पारसी धर्म की बात करें तो भारत में सबसे छोटा अगर हम अल्पसंख्यक समुदाय कहें तो ये है, और इनकी संख्या सबसे कम है, लेकिन भारत में ये सबसे अमीर अल्पसंख्यक वर्ग है। अभी हम रतन टाटा की बात कर रहे थे तो ये एक पूरा जो ग्रुप है वो भारत में सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी वाला इंडस्ट्रियल ग्रुप है। तो इसी प्रकार से और बहुत सारे हैं उद्योगपति हैं इस धर्म के अंदर। तो इनमें से अधिकांश जितने भी है बंबई में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? बंबई में रहते हैं। और इनके बंबई में जो इनकी बस्तियां हैं, बंबई में जो पारसी धर्म की बस्तियां हैं, इनको कहते हैं बाग। इनको क्या कहते हैं? बाग कहा जाता है। इनकी संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है। 57,264 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या थी। इसके पीछे कारण क्या है कि ये दूसरे धर्म में शादी की परमिशन नहीं देते हैं। अगर कोई फीमेल करती है तो वो पारसी नहीं मानते हैं। तो इस वजह से अन्य धर्म संख्या इनकी कम हो रही है। दूसरे धर्म के अनुयायी है वो इसमें नहीं आ सकते, इसके है वो दूसरे में चले जाते हैं। तो कठोर धर्म परिवर्तन के मामले में गैर धर्म को ये पारसी नहीं बनाते हैं, इस वजह से इनकी संख्या वो कम हो रही है। तो इनका जो प्रमुख ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, वो है अवेस्ता। क्या है? अवेस्ता। धार्मिक स्थल, पूजा स्थल अगियारी या अग्नि मंदिर जिसे कहा जाता है। नवरोज इनका ये नया साल है। इनके जो ईश्वर है उसे अहरमद्दा अच्छे कार्यों के लिए जाता है, बुरी आत्मा को शैतान के लिए अहिरमन को जिम्मेवार माना जाता है। तो ये पारसी धर्म की मुख्य बातें थी जो परीक्षा में हो सकता है पूछ ली जाए। अब हम इस्लाम धर्म की बात करें तो इस्लाम धर्म भी एकेश्वरवादी है। यहूदी, इस्लाम, ईसाई ये सब एकेश्वरवादी है। बौद्ध है वो अनीश्वरवादी है, यानी वो ईश्वर को नहीं मानते हैं। वो आत्मा में विश्वास तो करते हैं लेकिन ईश्वर में नहीं करते हैं। और हिंदू धर्म है वो बहुदेववादी है। तो इस्लाम में एकेश्वरवाद पर जोर है वो दिया जाता है। अल्लाह को ही एकमात्र ईश्वर माना जाता है, वही सर्वशक्तिमान है, अनंत है। इसके सिवा कोई ईश्वर, कोई परम शक्ति नहीं है। अलग अलग नाम दिया जाता है। मैं भगवान कहूँ, ईश्वर कहूँ, अल्लाह कहूँ, वाहेगुरु कहूँ, ईसा मसीह कहूँ, कुछ भी कहूँ, उस एक परम सर्वशक्तिमान शक्ति का नाम है जिसे अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना है वो 7वीं सदी में अरब द्वीप में हुई थी। पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा इसका किया गया था। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ है समर्पण या आत्मसमर्पण, ईश्वर के प्रति अपने आप को आत्मसमर्पित करना। तो ये एकेश्वरवादी है, तौहीद है। तो ये सबसे है कि अल्लाह ही एकमात्र सर्वशक्तिमान है, इसके अलावा और कोई नहीं है। पैगंबरी है ये पैगंबरी धर्म की श्रेणी में आता है। पैगंबर में मतलब होता है कि ईश्वर है सर्वशक्तिमान, वो अपने पैगंबर को, अपने दूत को भेजता है अपने संदेश भेजने के लिए। तो हम भी मानते हैं, जैसे हिंदू धर्म में भी क्या होता है कि अवतार माना जाता है। अवतार, जो अवतार की धारणा है वो यूं ही माना जाता है कि वो ईश्वर का अवतार है या ईश्वर का, इस्लाम में से पैगंबर बोल देते हैं। तो अल्लाह संदेश मानव तक पहुंचाने के लिए पैगंबरों को भेजता है। और पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम पैगंबर है वो माने जाते हैं। उससे पहले भी बहुत सारे पैगंबर आते रहे हैं। मोहम्मद साहब का जन्म है वो 570 ईस्वी में हुआ था और 632 या कई जगह 33 भी लिखा आता है इनका निधन हो गया था। मक्का और मदीना जो प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो मक्का जन्मस्थली है और मदीना में अंतिम संस्कार है वो इनका हुआ था। आगे है आखिरित और
ये दफनाते हैं। अब धर्मों में कुछ मामलों को लेकर, जैसे कि अंतिम संस्कार को लेकर, जैसे कि मैं जो हिंदी लैंग्वेज में कहूँ तो अलग अलग है, कहीं दफनाना है, कहीं जलाना है, पारसी धर्म में उसको छोड़ देना है, कहीं हो सकता है किसी धर्म में पानी के अंदर बहाना भी हो सकता है। तो अलग अलग प्रकार से अंतिम संस्कार है वो किया जाता है। तो आखिरत का मतलब होता है पुनरुत्थान। तो मृत्यु के बाद व्यक्तियों का पुनरुत्थान होगा और कर्मों के आधार पर उसको न्याय मिलता है। ऐसी धारणा है कि मृत्यु के बाद में धर्म, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था कि धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, तो धर्म कुछ जो ऐसे सवालात थे जिनका आंसर हमें नहीं मिलता है, जैसे शरीर के अंदर ऐसी क्या है जो खत्म नहीं होती है, आत्मा को लेकर मृत्यु के बाद में क्या होता है, अगला पुनर्जन्म मिलता है या स्वर्ग नरक की धारणा होती है, जन्नत जहन्नुम की धारणा होती है। तो इन सब आधारों पर अलग अलग धर्म है, संप्रदाय हैं, वो पनपे हैं। तो इनमें मानता है कि अच्छे कर्मों के लिए जन्नत मिलेगी और बुरे कर्मों के लिए जहन्नुम मिलेगा, स्वर्ग और नरक की धारणा इसको इनडायरेक्ट हम कह सकते हैं, अलग है। इसी प्रकार से ईसाई धर्म में पाप और पुण्य की धारणा है वो बड़ी बलवती है। तो 5 स्तंभ, 5 पिलर्स माने जाते हैं इस्लाम के। तो सबसे पहले है शहादा, ईमान का इजहार। तो ये कलमा पढ़ा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तौर पर, कि इसका अर्थ है कि अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। बाद में आता है नमाज। तो दिन में 5 बार नमाज पढ़ने का आदेश है, वो एक मुसलमान से की जाती है कि वो 5 दिन में 5 बार नमाज अदा करेगा। ज़कात यानी दान, तो दान को इस्लाम में अनिवार्य माना गया है। ज़कात या दान, अपने जो भी इनकम है उसका 2.5% यानी 40वां हिस्सा, 40वां भाग है वो व्यक्ति दान करेगा। और जैसे मुख्य रूप से जब मैक्स वेबर ने धर्म के आधार पर विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन किया था, तब उन्होंने कहा था कि इस्लाम के अंदर एक है कि ब्याज पे पैसा लेना, ब्याज पर पैसा लेना हराम है, ब्याज लेना हराम है। तो कहते हैं कि इन वजह से हिंदू धर्म में भी कहते हैं कि दान ही सबसे बड़ा पुण्य है, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो इन कारणों से यहां पे पूंजीवाद का उदय नहीं हुआ। तो दान देना जरूरी है, ज़कात अल फितर जिसे कहा जाता है। और इससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं भी इसका पालन करने की कोशिश है वो करता हूँ। आगे है रोज़ा, सियाम। तो रमज़ान के महीने में मुसलमानों को सुबह से शाम तक रोज़ा रखना पड़ता है, तो इसे खाने पीने की चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। तीर्थ यात्रा हज, तो हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करनी चाहिए अगर वो सक्षम है। और जो तीर्थ यात्रा कर लेता है उसे क्या कहते हैं? हज यात्री, हाजी। क्या बोल देते हैं उसे? हाजी बोलते हैं, जो हज यात्रा कर चुका होता है। मक्का है, तो इसलिए हो गया कि सिखों का मक्का क्या है? अमृतसर। इस प्रकार से यरूशलेम को लेकर भी अभी विवाद है, चल रहा है। वो भी एक यहूदी और इस्लाम के अंदर विवाद है। मुख्य यरूशलेम के कारण ही वो अलग अलग हुए हैं। तो धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो कुरान इस्लाम का सबसे पवित्र ग्रंथ है, जो अल्लाह ने पैगंबर मोहम्मद पर 23 वर्षों के दौरान प्रकट है वो किया है, जिसमें अल्लाह के संदेश अरबी भाषा में लिखे गए। और ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद साहब की जुबान से डायरेक्ट अल्लाह के आदेश थे निकल रहे थे, उन्हें क्रमबद्ध किया गया और उन्हीं को कुरान के अंदर क्रमबद्ध तरीके से लिखा गया है। और इसमें कहा है कि पहला जो है वो आदम है, पहला जो है वो आदम पुरुष माना गया है। हदीस बाद की बातें हैं। हदीस पैगंबर मोहम्मद के कथनों, कर्मों और अनुमोदनों का संग्रह है। हदीस इस्लामी कानून और नैतिकता के महत्वपूर्ण
स्रोत है और कुरान की व्याख्या करने में सहायक है। तो कई बार कुरान और हदीस के अंदर व्याख्या में अलग अलग की जाती है तो विरोधाभास है वो हो जाता है, और कई विवादों जैसे तलाक की बात आती है, ट्रिपल तलाक की बात आती है, या कुछ और भी मुद्दे हो सकते हैं। तो ये बाद की बातें हैं, इन्हें थोड़ा सा है वो यूं कहे कि अलग तरीके से बाद में व्याख्याएं हैं वो कुरान की गई है। तो ये कुरान की व्याख्या में सहायक है जहां पर कुरान में कुछ अगर स्पष्टता नहीं होती है। तो इसके अगर हम संप्रदायों की बात करें तो सुन्नी प्रमुख संप्रदाय है और लगभग ज्यादातर इस्लाम को मानने वाले हैं वो सुन्नी इस्लामी है। दूसरा है शिया, तो पैगंबर मोहम्मद के बाद जो उनके दामाद अली को नेतृत्व में या जिसको उत्तराधिकार को स्वीकार करते हैं तो वो इस शिया कहलाते हैं, और जो डायरेक्ट पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं को ही ग्रहण करते हैं वो सुन्नी कहलाते हैं। इनके अलावा और बहुत सारे इनके अलग अलग संप्रदाय बाद में पनप गए हैं। तो अगर हम धर्मों की बात करें तो ईद है, ईद उल फितर, ईद उल अहजा, रमजान का महीना है वो सबसे पवित्र है। तो ये इस्लाम है। भारत में इस्लाम लगभग 712 ईस्वी में आया था, आगमन हुआ था। मोहम्मद कासिम पहले मुस्लिम शासक है वो माने जाते हैं, और भारत में इसका विस्तार तेजी से हुआ। मुगल मध्यकाल में जितने भी शासनकाल थे वो लगभग इस्लाम को मानने वाले थे। जब मुगल उन्होंने एक लंबे समय तक शासन है वो किया है। तो भारत के अंदर मैं हमेशा बोलता हूं कि यहाँ जो सबसे प्राचीन धर्म है भारत के अंदर, सिंधु नदी जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं, वो हिंदू रिलीजन यहाँ पे था। लेकिन हिंदू रिलीजन के अंदर हमने कल भी जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, तो यहाँ जाति प्रथा थी। जाति व्यवस्था में और असमानता के कारण विरोध हुआ, और बौद्ध और जैन भी इसी कारण से पनपे थे, और भारत में इस्लाम भी इसी कारण से पनपा था। सिख भी भारत में इसी के विरोध में आए थे। इन्होंने सब समानतावादी, ये सब समानतावादी धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन भारत में जाति व्यवस्था एक ऐसी है कि जो जा नहीं रही है। इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में भी जाति व्यवस्था आ गई है। मुख्य रूप से अर्जल है, जिस पे मैं एक शॉर्ट बना चुका हूं, कि सैयद है वो अपने आप को उच्च मानते हैं। जो हिंदुओं से निम्न अनुसूचित जाति से कन्वर्ट हुए थे उनकी स्थिति भी अब कोई ज्यादा नहीं बदली है, उनको भी निम्न स्थिति प्राप्त है, पसमानदा जिसे हम कहते हैं। तो इस प्रकार से जाति व्यवस्था से अगर सिखों की बात करें तो वहां भी राय सिख, मजहबी सिख, जट सिख अलग अलग कैटेगरी बन गई। तो जाति व्यवस्था है भारत की बहुत गहराई से है, वो कोई भी धर्म उससे अछूता नहीं बचा है। यहूदी धर्म की बात करें तो यहूदी धर्म के प्रतिपादक हैं वो अब्राहम मूसा को माना जाता है। ये भी एक एकेश्वरवादी पैगंबरी धर्म है। इसका धार्मिक ग्रंथ है वो प्रमुख है तनख, तोरा। तो एकेश्वरवादी इसे याहवे को एकमात्र ईश्वर है वो माना जाता है, जो कि सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी है। और ये भी लगभग बहुत पुराना है। इसकी जड़ें लगभग 3500 साल पहले पश्चिम एशिया, वर्तमान में जो इजराइल और फिलिस्तीन का क्षेत्र है जिसकी बात कर रहा हूं, यरूशलेम। तो यरूशलेम यहूदियों का जन्म स्थल रहा है, उद्गम स्थल रहा है। बाद में वो वहां से कहीं दूसरे क्षेत्र में चले गए थे, वहां पर फिर इस्लाम धर्म का प्रभुत्व हो गया। और बाद में जर्मनी से जो मुख्य रूप से हिटलर था, उन्होंने यहूदियों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया। बाद में इंग्लैंड ने वापस यरूशलेम में यहूदियों को बसाया था, लेकिन तब तक इस्लाम काफी वहां पर अपनी जगह बना चुका था। तो बाद में यहूदी भी वहां आ गए, इस्लाम भी वहां थे। ईसाइयों का भी यरूशलेम से बहुत गहरा संबंध है।
तो इस वजह से मुख्य रूप से इस्लाम और यहूदी धर्म में यरूशलेम को लेकर और इस क्षेत्र को लेकर, फिलिस्तीन और इजराइल इस क्षेत्र को लेकर विवाद रहा है, जो आज भी जारी है। और दुनिया के अंदर अगर वर्तमान की बात हम करें तो सबसे भयंकर रूप धारण ये कर चुका है। लाखों लोग इससे प्रभावित, क्या उनकी डेड वो यानी मृत्यु हो चुकी है, और करोड़ों लोग इससे प्रभावित हुए, पूरी दुनिया इससे प्रभावित हो रही है। कोई भी दुनिया का कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि किसी का नुकसान करना है, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है तो वो धर्म के कारण ही हुआ है। तो यहूदी धर्म की मानव के ईश्वर ने पैगंबरों के माध्यम से मानवता के लिए अपना संदेश भेजा है। मूसा इनके सबसे प्रमुख पैगंबर माने जाते हैं। तोरा के रूप में, जिस प्रकार से कुरान है इसी प्रकार से यहाँ तोरा के रूप में उन नियमों को संहिताबद्ध वो किया गया है। तो तोरा यहूदी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, वो माना जाता है, जिसमें मूसा के जरिए ईश्वर ने जो संदेश दिए थे, 613 आज्ञाएं दी थी, तो उनको शामिल किया गया है। दूसरा है तलमूद, तो यहूदी धर्म का ये सबसे दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये शनिवार को, इस्लाम के अंदर शुक्रवार को पवित्र माना जाता है, और इनमें शनिवार को पवित्र माना जाता है। और इनके खाने पीने संबंधी नियमों को कोसर कहा जाता है। यहूदी धर्म में कुछ प्रकार के मांस जैसे सूअर का मांस, समुद्री भोजन वर्जित है। तो इस प्रकार से ये इस्लाम धर्म भी इनसे प्रभावित है। इनके अलावा इनके कई संप्रदाय हैं, जैसे ऑर्थोडॉक्स यहूदी, ये परंपरागत यहूदी है और यहूदी नियमों को कड़ाई से पालन करते हैं। कंजर्वेटिव यहूदी, ये कुछ मॉडर्न हो गए हैं। रिफॉर्म वाले, यानी ये बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गए हैं। इनके प्रमुख त्योहारों की बात करें तो पेचास, हनीफा, योम किपुर, रोज इसहा, ये सब इनके प्रमुख त्योहार है। तो कभी किसी एग्जाम में इन त्योहारों से भी संबंधित प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं। यानी ये मिस्र की गुलामी जब इजराइल मुक्त हुआ था, की मुक्ति के रूप में ये मनाया जाता है। ये मक्काबियों पर विजय और यरूशलेम मंदिर निर्माण का है हनीका, यानी पहले यरूशलेम में प्रमुख थे, बाद में चले गए थे, इस्लाम का हो गया था, वापस इन्होंने कब प्राप्त है वो कर लिया गया है। यरूशलेम को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, एक इजराइल के अंदर है, दूसरा फिलिस्तीन के अंदर है। योम किपुर ये सबसे पवित्र दिन माना जाता है, इसे प्रायश्चित का दिन है वो माना जाता है। और नया वर्ष है उसे रोज यसना कहा जाता है। तो ये 3 धर्म थे, और अब ईसाई और हिंदू धर्म बच गए हैं, उनको हम अगली क्लास में लेंगे। उम्मीद आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और आपने इतने प्रेम से मुझे सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।